हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा हटकर होने वाला है क्योंकि ये है 888 पोर्टल के बारे में, जिसके बारे में शायद काफ़ी लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। ये आज का पोर्टल है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस पोर्टल के बारे में, जब मैंने इसे जाना और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और स्पेशली नए लोगों के लिए शायद ये बहुत उपयोगी हो, जो कि शायद एनर्जीज़ के बारे में, इन पोर्टल्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और कैसे कॉस्मिक इवेंट की इनकी बात होती है नहीं पता हमें, तो उनके लिए शायद ये बहुत काम का हो। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत डर जाते हैं और लगता है हमारा कुछ छूट गया है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कुछ मैनिफेस्टेशंस नहीं करे या कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो उनके लिए तो पहली बात तो समझें कि ये पोर्टल इतना इम्पॉर्टेंट क्या है। ये पोर्टल इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये नंबर्स के हिसाब से समझें तो ये पोर्टल है 888। क्या है आज डेट? 8। महीना क्या है? 8, अगस्त का महीना है। और 2024 अगर हम इसको सम करेंगे तो 8 आता है। तो ये साल भी 8 का है। तो 8 नंबर साल का भी है, 8 नंबर महीने का भी है, 8 नंबर दिन का भी है। तो दैट्स हाउ इट्स ए 888 पोर्टल। अब इसको बात करते हैं कॉस्मिक इवेंट की, कि ऊपर सृष्टि में कोई इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से ये इतना इम्पॉर्टेंट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इसको समझो आप। तो जैसे हमारे घरों में हम लोग जब कोई इवेंट होता है, कोई बर्थ होता है, कोई बर्थडे होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, तो हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सबको बुलाते हैं, खाना पीना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, डांस करते हैं, गाना बजाना करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो भी अपने हिसाब से करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, दावत करते हैं, समथिंग लाइक दैट, अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे ही एक बड़ा सा इवेंट हो रहा है ब्रह्मांड में, जिसके लिए ब्रह्मांड ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं और सबको खुशियाँ बांट रहा है। अब वो इवेंट क्या हो रहा है? इवेंट ये हो रहा है कि सन है जो एक प्लेनेट है, सीरस स्टार है जो एक स्टार है। तो आज के दिन सन के अलाइनमेंट में सीरस स्टार आ रहा है। सीरस स्टार जो है सन के अलाइनमेंट में आ रहा है आज के दिन में, और फिर इसके बाद वो 70 दिन के लिए गायब भी हो जाने वाला है, और जो कभी कभी होता है। इसलिए ये अपने आप में एक सृष्टि में इवेंट है। तो जैसे कभी हमारे यहाँ कोई रेयर मेहमान नहीं आता है तो कैसे खुश होते हैं, स्पेशल पकवान बनाते हैं, तो ऐसे समझ लो आप। तो ऐसा सृष्टि में हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ हो रही है कि लियो भी सन के अलाइनमेंट में हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई? सन हो गया, सीरियस स्टार हो गया और लियो हो गया। तो ये तीन चीज़ें हो गई जो कि अलाइनमेंट में आ गई। फिर चौथी चीज़ हो गई जो कि जॉडियक साइन है। लियो क्या है? जॉडियक साइन है। तो प्लैनेट, स्टार और जॉडिक साइन, ये तीनों जो हैं अलाइनमेंट में आ रहे हैं। आप सोचो। फिर आ गया ओरियन बेल्ट। ओरियन बेल्ट में 3 स्टार होते हैं जो कि बहुत शाइनिंग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उसके बारे में आप गूगल से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ओरियन बेल्ट है वो भी सन के अलाइनमेंट में आ रही है। तो आप फिर क्या हो गई? अभी क्या क्या चीज़ें हो गई? सन हो गया, सीरियस स्टार हो गया, जॉर्ड लियो का साइन हो गया, और ओरियन बेल्ट हो गई जो कि अलाइनमेंट में आ गया। अब नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, अर्थ जिस पे हम रहते हैं, वो भी आ रहा है सन के अलाइनमेंट में। तो आप सोचो कितना बड़ा मैसिव इवेंट है। इसीलिए कहते हैं ये कभी कभी सदियों में ये टाइम होता है। और ये 88 का पोर्टल भी बहुत सालों में आता है। पहले आया था 2015 में, फिर आया 2024 में, और अब आएगा 2033 में। तो इसलिए ये दिन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो गया आज का दिन। तो ये सब अलाइनमेंट में आ गए और उस अर्थ पे हम भी रहते हैं, तो हमारी भी एनर्जी उसी में मिल गई। तो इसलिए भगवान ने वो अपने द्वार खोले हुए हैं, वहाँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, और भगवान हमारी हर विश को कह रहा है तथास्तु, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो अब हमारा टाइम है विश मांगने का, कि हमें क्या विश मांगनी है और उसके लिए हमें क्या करना है। तो जब ये समय होता है तो ये बहुत एनर्जी हाई करने का समय होता है। आप अपनी एनर्जीज़ को हमेशा हाई करो। तो इस दिन क्या करना है? जब इतना बड़ा दिन है तो अपनी छोटी छोटी विशेज़ मत मांगो। जब आपको कहते हैं ना राजा ने दरवाजे खोल दिए कि आप जो चाहो मांग सकते हो, तो आप क्या मांगोगे? आप क्या छोटी छोटी मांगोगे कि मेरे को इसका फ़ोन आ जाए, मेरे पास जो है ये जॉब का लेटर आ जाए, मेरे पास ये आ जाए? ऐसे ऐसा मत मांगो। बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म विश मांगो, जो आप सोचते हो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम में होता है कि वो शायद आपको मन में लगता होगा ये शायद कभी पूरी भी नहीं हो सकती है। 2025 में जो कभी आप सोचते हो, कोई एग्ज़ाम्स आपका बड़ा वाला होने वाला है, या जो आप सोचते हो कोई भी बड़ी वाली लॉन्ग टर्म, जिसको कि जैसे कहते हैं ना धीरे धीरे जो सिकता रहता है लावे में, कभी कभी हम लोग होली पे वो रख देते हैं, वो धीरे धीरे आलू सिकता रहता है, उसका फिर अलग ही स्वाद होता है। तो वो बड़ी वाली विश मांगो आप अपनी। उस बड़ी वाली विश को जो है आप अपनी सोचो, और उसको फिर उसको मैनिफेस्ट करने के लिए समझो। और 8 जो है न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अबंडेंस का नंबर है, पावर का नंबर है। 8 शनि का भी नंबर है, और ये साल भी शनि का है। और शनि एक ऐसा ग्रह है
जो कि आपको आपके कर्मों का भी हिसाब देता है, और आपको जितना पैसा शनि दे के जाता है उतना कोई प्लेनेट दे के नहीं जाता है। इसलिए ये बहुत पावरफुल प्लेनेट है शनि, मतलब बहुत पावरफुल प्लेनेट कह रही हूँ, सॉरी, ये बहुत पावरफुल है हमारा सैटर्न का जो ये ईयर है। तो इसलिए इसको आप लोगों को कैप्चर करना है, इसको टैप करना है कि इसमें आप अपनी एनर्जी टैप करो। शनि को लोग डरते हैं ना कि शनि है, लेकिन शनि बहुत पावरफुल। सो वो अच्छे के लिए ग्रोथ भी है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देता है आपको शनि, इतना ग्रोथ दे के जाता है, इतनी सक्सेस देता है, इतना पैसा देता है, क्योंकि ये कर्मों का हिसाब देता है। युधिष्ठिर का भी वही था, स्टोरी है इसके ऊपर सैटर्न के साथ, क्योंकि सैटर्न को डॉग स्टार भी कहते हैं, कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पे पहुंचे थे तो उनके साथ एक डॉगी था। तो जब उनको इंद्र ने कहा कि तुम इसको अंदर नहीं ले जा सकते हो, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि मेरे साथ ये पूरा चल के आया है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं स्वर्ग में जाने की अपनी उसको त्यागता हूँ। तो फिर इंद्र ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी, एक्चुअली में जो डॉग है वो धर्म का प्रतीक है, वो धर्मराज है। युधिष्ठिर को भी हम धर्मराज ही कहते हैं। तो ये टेस्टिंग टाइम इसलिए शनि हमारा होता है क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब देता है, और ये इसीलिए हमारे को पैसा भी बहुत देके जाता है। तो ये टाइम है बहुत मल्टीपल रिचुअल करने का, अपने चीज़ों को क्लियर करने का, अपनी ऑरा को क्लीन करने का। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ रिचुअल्स बताती हूँ जो सच में बहुत वर्क करते हैं। सिंपल पहली एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी ऑरा को क्लीन रखें। तो ये रिचुअल आज, जैसे अभी मैं तो वीडियो अभी डलेगा तो अभी बहुत लेट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अगस्त का पूरा महीना चलने वाला है। आज का दिन ज़्यादा पावरफुल है, 8 o'clock अभी होगा ही, तो वो टाइम पे से आप इसको कर सकते हो। इसके बाद कभी भी कर सकते हो, 17 अगस्त को कर सकते हो, 26 अगस्त को करते हो, उस समय तक भी 8 का पोर्टल रहने वाला है ये, क्योंकि 8वां महीना चल रहा है, या साल भी 8वां चल रहा है, ठीक है। तो ये आप तब तक कर सकते हो, और आज भी जो रिचुअल शुरू करोगे उसको 8 दिन के लिए करना, 8 की एनर्जी को टैप करना, किसी भी फॉर्म में करना। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, अपनी ऑरा को क्लीन करो। ऑरा को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हम दूसरों की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे ले लेते हैं, तो ऑरा को क्लीन करने के लिए आप सॉल्ट का उपयोग कर सकते हो। सॉल्ट और कॉफ़ी को ले लो, मिला लो, 1 चम्मच सॉल्ट, 1/4 का चम्मच कॉफ़ी, और उसको लेके उससे बाथ ले लो। मुँह पे मत करो, आप बॉडी को वेट करो, और उससे आप पूरा बाथ ले लो अपना, और फिर आराम से नहा लो। फिर बॉडी को थोड़ा मॉइस्चराइज़र कर लो ताकि ड्राई ना हो। उससे अगर आप इसको रेगुलर करोगे कोई 7-8 दिन, तो आपकी ऑरा रेगुलर क्लीन रहेगी। एक्चुअली ये करना ही चाहिए सब। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ ये हो गया, मेडिटेट करो। आपको मेडिटेट करो, मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी जो है ना काम हो जाती है रिचुअल्स में। नहीं तो अगर आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस चलता रहेगा, अटैचमेंट्स चलते रहेंगे, और माइंड इधर से उधर भागता रहेगा, तो कोई भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना आसान, मैं ये मांगूँ या ये मांगूँ या मैं ये मांगूँ। सोचो भगवान ने कह दिया कि आपको जो चाहिए वो ले लो, और आप सोच रहे हो अच्छा मैं क्या मांगूँ, अच्छा ये नहीं मांगता, अच्छा ये मांग लेता हूँ, अरे नहीं नहीं ये घर तो छोटी सी चीज़ है, अरे मैं तो ये मांग लेता हूँ, अरे मैं तो वो बड़ा बंगला मांग लेता हूँ। तो आप ऐसे करोगे तो पता चलेगा वो सारी चीज़ें तब तक वो टाइम निकल जाएगा। इसलिए मेडिटेट करो सबसे पहले, है ना, तब तक आपका सोचने में ही टाइम चला जाएगा। तो आप मेडिटेट करो जिससे कि आपकी एनर्जी काम हो जाए। मेडिटेट करने के लिए ब्रेथ वर्क जरूर करो। लंबा गहरा श्वास लो, लंबा गहरा श्वास छोड़ो, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठो। सिंपल तरीका बताती हूँ, और बस अपनी श्वास पे ध्यान दो, श्वास के आने और जाने पे। आप देखोगे कि आपका सिस्टम पूरा अलाइनमेंट में आने लगा, आपके सारे चक्र अलाइनमेंट में आने लगे। सिर्फ सिंपल सा करो, 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर करो मेडिटेट। ये वैसे आपको डेली में करना चाहिए। अब आ जाते हैं रिचुअल्स के ऊपर। तो जो 2-3 रिचुअल्स बताऊंगी जो बहुत आसान है। एक तो आप येलो पेपर ले लो, येलो पेपर, और जैसे कि ये क्या कहते हैं, वो होते हैं स्टिकर्स आते हैं ना, उस पर लिख लो। आप येलो पेपर ले लो और रेड पेन ले लो, और उसके ऊपर आप पहले लिखो इन्फिनिट का साइन बनाओ। 8 नंबर देखो इन्फिनिट का भी साइन है, तो 8 नंबर ऐसे इन्फिनिट का साइन बनाओ। उसके नीचे अपनी विश लिखो, जो भी आप विश चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखो। थैंक यू डिवाइन एनर्जी, या थैंक यू यूनिवर्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू विश। और आप लॉयंस एनर्जी पे आप उसको करना चाहते हो तो उसको भी आप टैप कर सकते हो। थैंक यू दिस डिवाइन लॉयंस एनर्जी, इसको भी आप कर सकते हो। एंड ये आई हैव गॉट दिस हाउस, आई हैव गॉट दिस कार, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस कार। आई हैव गॉट माई जॉब, थैंक यू यूनिवर्स फॉर
गिविंग मी दिस जॉब। आप जो भी आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में कि ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है, या थैंक यू यूनिवर्स कि थैंक यू यूनिवर्स जब आप लिखते हो कि मैंने ये बिज़नेस खड़ा किया और मेरे इस बिज़नेस का ये आज की डेट में टर्नओवर है, आप ये लिखो थैंक यू यूनिवर्स दिस बिज़नेस जो मैंने खड़ा किया है, ये बिज़नेस इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसका टर्नओवर महीने का इतना आ गया है या साल का टर्नओवर इतना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद में 888 लिख के इन्फिनिट का साइन। तो इस तरह से करो। अब दूसरी चीज़, जब भी आप ये अपनी विश लिख रहे हो, आप अपना जो भी ये लिख रहे हो विश अपनी, अब इसमें ज़्यादा डरना मत कि मैंने क्या लिखा है। येलो पेपर ले लो, रेड पेन ले लो, ठीक है। येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ग्रीन कलर मनी का कलर है, ग्रीन कलर वो बहुत अबंडेंस भी लेके आता है। मनी का कलर ग्रीन है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन येलो और रेड में करो, ये पूरे ओवरऑल अट्रैक्ट करता है अबंडेंस को। बहुत चीज़ें फास्टर मैनिफेस्ट होती हैं येलो और रेड पेन से। येलो पेपर ले लो, रेड पेन ले लो, उस पर लिखो, ठीक है, मेरा जीवन बहुत खुशहाल है। और फिर जो आपने लिखा है इसको पढ़ो, और जो ये लिख रहा है उसको पूरा इंटेंशन दो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। तो इसमें काम क्या कर रहा है, आपकी इंटेंशन काम कर रही है। इंटेंशन पूरी दो कि ये आपके लिए काम कर रहा है। आप उस इंटेंशन को और उसको विजुलाइज़ करो, विजुलाइज़ करो उसको जैसे वो हो चुका है, उसे पूरा महसूस करो। जब महसूस करना मैं कहती हूँ तो महसूस करने का मतलब ये होता है कि जब मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मैं कश्मीर में घूम रही हूँ, तो मैं उस ठंडक को महसूस कर रही हूँ कि अरे वाह, मैं कश्मीर में घूम रही हूँ, बर्फ़ पड़ रही है, मुझे ठंडक लग रही है, मैंने कोट पहना है। इतना डीप में जाके आपने उसको महसूस करना है। और मैंने वो वहाँ पे जो है रोड के किनारे 4 लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा सा फेरन का कोट पहना हुआ है, उन लोगों ने आग जलाई हुई है और मैं ठंड से सिकुड़ रही हूँ, और मैंने जाके ऐसे ऐसे आग सेकी और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने कहा थैंक यू भैया, मेरी जान में जान आई। वहाँ बाहर बर्फ़ पड़ रही है, डल लेक जो है जम गई है, मैं उसको पूरा देख रही हूँ। फिर मैं धीरे धीरे चलते चलते अपने घर पे पहुँच गई, अपने होटल की खिड़की में जाके देख रही हूँ बाहर स्नोफॉल हो रहा है। वाह, आई एम एंजॉइंग इट सो मच। वो ये जो स्नोफॉल हो रहा है, इट्स लाइक फॉलिंग द मनी फ्रॉम द स्काई। यूनिवर्स से वो पैसे की वर्षा हो रही है, ऐसे वो छोटी छोटी रुई की बॉल्स गिर रही हैं स्काई से, और वो सारी की सारी ऐसे मेरे ऊपर कर रही हैं, और मैं उसमें अपने बाहर निकल रही हूँ, और मैं उसको खुशी से उसके अंदर पूरा एंजॉय कर रही हूँ। मैं अपने दोनों हाथ खोल के यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ। इस तरह से आप उसको करो कि आप उसको इतना खुश होकर यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो, ठीक है। तो आप ऐसे विजुलाइज़ करो। विजुलाइज मतलब इसको महसूस करना बोलते हैं कि जब मुझे मान लो नींबू निचोड़ा ना अपने हाथ में, तो हम उसको टेस्ट करें तो उसको वाह, बहुत खट्टा है ना, तो आपको वो स्वाद आ गया मुँह में। अभी आपके बोलते हैं सिर्फ इतना करते हैं, इसको बोलते हैं महसूस करना। इस तरह से आपको डीपली आपने महसूस करना है, विजुलाइज़ करना है। विजुलाइज़ करना आपसे मतलब इंटेंशन, फीलिंग इज़ द की। जब हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो नोबेल गॉड कहते हैं कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट, फीलिंग इज़ द की फैक्टर। तो ऐसे इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है, उसको आप कितना फील करते हो, आप उसको कितना विजुलाइज़ करते हो। तो इसलिए बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन रखना, बड़ी वाली कि मैंने ये वाला इतना पैसा, मेरा बिजनेस इतना ग्रो हो गया, ये मैंने पैसा लगाया था, ये इतने में कन्वर्ट हो गया। डोंट एक्सपेक्ट कि वो छोटे छोटे तो आपके कल ही हो जाएंगे, लेकिन आप एक बड़ा सा लेके चलो, क्योंकि ये टाइम इतना है, भगवान आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। तो आप बड़े बड़े अपने वो लिखो विशेष अपने, ठीक है। तो उसके बाद में उसको लिखो, और फिर उस पर्चे पर जो है 8 मिनट ध्यान लगाओ, और उसके बाद में उसको फोल्ड करो, एक डिब्बी में रखो, और उसको अपने मंदिर में पूजा की जगह पर रख दो उसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया। उसको देखो रोज़, अभी अगस्त रहने दो, उसको रोज़ देखो, उसको जब भी देखो उसको ब्लेस करो, उसको विजुलाइज़ करो, उस इंटेंशन को खोल के पढ़ो उसको, जितनी बार पढ़ो उसको विजुलाइज़ करो, उसे उस जगह पे उस चीज़ में पहुँच जाओ कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो गई है आपकी, ठीक है। और ये वाली चीज़ें आप करो। एंड फिर आ गया दूसरा रिचुअल। अगर ये रिचुअल नहीं कर पाते हो आप, तो दूसरा रिचुअल कर लो कि आप जैसे आपने वही 888 लिखा, इन्फिनिट का साइन बनाया, और लियो का साइन बना दो साइड में। अगर आपको उसको और ज़्यादा पावर देनी, गूगल पर डालना तो वो बन जाएगी। लियो का साइन कैसे बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लियो जॉडिक का साइन है। ये लियो जॉडिक का साइन बना दो उसके ऊपर, और फिर अपनी इंटेंशन को सिर्फ इतना ही लिख लो पेपर पे। अगर आपको विश नहीं लिखनी है कि आपको लगता है आपकी विश कोई पढ़ लेगा, तो आप वो विश मत लिखो, सिर्फ पेपर पे 888 लिखो, इनफाइनाइट का साइन बनाओ, लियो का सिंबल बनाओ,
और फिर उसको विजुलाइज करो बस। और विजुलाइज करके उस पेपर को बर्न कर दो, मिट्टी में दबा दो, पानी में गला दो, वॉट एवर इट इज़ यू वांट टू डू दैट। नंबर थर्ड, अगर आपको फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप अपनी अफर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जो भी आपको कुछ चाहिए, इस अफर्मेशन को आप 8 डेज तक 88 टाइम्स लिखो। वही अपनी अफर्मेशन लिखो, 888 लिखो, इन्फिनिट का साइन बनाओ और उसको 88 टाइम लिखो। 8 की एनर्जी को जितना टैप कर सकते हो 8 डेज तक लिखो, 88 टाइम्स वन अफर्मेशन और 8 डेज तक। ओके, तो आपका 8 की एनर्जी को आपने, और फिर उसके बाद में उस डायरी को बंद करके रख दो कहीं पे, भूल जाओ उसके बारे में। उसके बाद में उसको लेट गो कर दो, उसके बाद में आपका काम खत्म। उसके बाद ब्रह्मांड का काम है, वो आपको कब देगा, अपने टाइम से सब दे देगा। जो आपकी बढ़िया वाली बिल्कुल बेस्ट वाली विश होना वो लिखना, क्योंकि थोड़ा मेहनत का काम है। 88 टाइम्स लिखना है, एक साथ बैठ के लिखना है। ये नहीं कि 5 अभी लिखी 10 बाद में लिखी, जिस समय भी लिख के बैठ के लिखते हो 88 टाइम्स लिखो। लेकिन बहुत कमाल की टेक्निक है, ठीक है। 88 टाइम्स लिखो, 8 डेज तक लिखो और 8 बजे लिख लो, सबसे बेस्ट है ना। 8 दिन तक लिख लो, तो आज 8 है, 8 9 10 11 12 13 14 15 तारीख तक आपके 8 दिन हो जाएंगे, सिंपल है ना। और उसके बाद में उसको लेट गो कर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, अगर आपकी ज़्यादा विशेज़ हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी ज़्यादा विशेज़ हैं, 8 इसमें आप 8 विशेज़ भी लिख सकते हो। तो कोशिश करो फिर, अगर आपकी या तो 1 विश ले लो या फिर 8 विशें ले लो, 8 विशेज़ को एनर्जी को टैप करो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी जो है मेरे इस मेरे से हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये वाला जॉब लग गया है और मैं इस जॉब को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैंने ये घर खरीद लिया है और मैं इस घर में अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। तो इस तरह से करके आप अपनी 8 विशेज़ लिख लो। 8 विशेज़ आपने अपनी लिख ली, सबके आगे 8 लिखो और उसके आगे इन्फिनिट का साइन बना दो जी, और लियो का साइन सिंबल बना दो। फिर आपने इन विशेज़ को जो है ना, आपने जब ये आपने 8 विशेज़ लिखनी है, तो और आपने 8 विशेज़ को एक ही बार लिख लेना है और इन विशेज़ को आपने रोज़ रीड करना है। अब आपने इसको रीड करना है, रोज़ इन विशेज़ को रीड करना है, बोल बोल के रीड करना है, विजुलाइज़ करना है। कोशिश करना है हर विश को 8 मिनट तक अच्छे से विजुलाइज़ करो। आपने एक ही बार तो लिखना है तो आपने उस विशेज़ को बैठना है, तो उस विशेज़ को विजुलाइज़ करना है। कोशिश करो कि उस या 8 मिनट्स में सब विशेज़ विजुलाइज़ कर लो। ऐसे करके 1-1 मिनट तक विजुलाइज़ करो। इस तरह से उस विशेज़ को विजुलाइज़ करो। दिन में 8 बार विजुलाइज़ करो, चाहे एक टाइम पे बैठ के विजुलाइज़ करो। जैसे भी आपको करना है, आप 8 की एनर्जी को टाइप करो अकॉर्डिंग टू योर ओन रूटीन, कि जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से करो। डरो मत, एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स जस्ट दैट कि आप स्टे इन दैट एनर्जी, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपने जब वो स्टिकर्स नोट जो आते हैं येलो पेपर पे, जब आपने उस पर लिख लिया 888 और आपने उस पर ये इन्फिनाइट का साइन बना दिया, लियो का साइन बना दिया, तो पीछे अपनी विश लिख दो और उसको पिल्लो के नीचे रख दो और उस पिल्लो पे रात को उसको देखो, उस पर मेडिटेट करो और उस पिल्लो के नीचे रख के सो जाओ। ये तो बहुत ही अमेजिंग काम करती है। और फिर उसको निकालो अगले दिन, फिर उसको पढ़ो या फिर नई चिट बना के कर सकते हो। दोनों तरीके बहुत बढ़िया हैं, दोनों तरीके बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। फिर आप उस पर 8 पर्चे रख लो और जब 8 दिन हो जाए, ऐसे ही सेम विश को 8 दिन तक वो विश को रोज़ लिखो 88 का सिंबल बना के, और उसको लिख के तकिए के नीचे रखो और 8 दिन के बाद में उसको जो है पानी में भिगो के वो कर दो और नीचे प्लांट में डाल दो। उस पेपर को बर्न नहीं करना चाहते हो तो आई फाइंड इट द बेस्ट कि पानी में उसको डिप कर दो, वो पेपर में सारा हो जाएगा। उस पानी को प्लांट में डाल दो, क्योंकि आपने उसको यूनिवर्स में सरेंडर कर दिया। तो दैट इज़ वन थिंग जो कि बहुत अच्छी है। और फिर भी अगर और भी नहीं कर सकते हैं, फैमिली में रहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो 888 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक लगा लो। उस म्यूज़िक को अपने कान में लगा लो और उसके साथ जो आपकी इंटेंशन है, जो आपकी विश है, उसको विजुलाइज़ करो और उसको बैठ के 10 से 15 मिनट तक ज़रूर विजुलाइज़ करो 8 डेज़ तक। तो ये आप कर सकते हो 15 मिनट्स तक, ये आप कर सकते हो जिस भी तरह से आप उस एनर्जी में रह सकते हो। फिर एक और कर सकते हो जो कि बहुत ही आसान है। आप जो भी मंत्रा से रिलेट होते हो, चाहे वो सिंपल सा ओम का मंत्रा ले लो, चाहे ओम नमः शिवाय ले लो, चाहे हनुमान जी का मंत्रा ले लो, चाहे माँ दुर्गा का मंत्रा ले लो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ले लो। ये मंत्र तो इसको हम विश फुलफिल मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र की बैठ के 11 माला जप लो एक साथ, ऐसा नहीं कि एक एक करके। इस मंत्र की एक बार बैठ के 11 माला जप लो। इस मंत्र की 11 माला जपो बैक टू बैक, ठीक है।
और ये आप कर सकते हैं। तो ये जो सारी रिचुअल्स मैंने बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक रिचुअल ले लीजिए जो आप कर सकते हैं, चाहे 2-3 ले लीजिए, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल। एक माला कर सकते हैं और लिखने वाला एक चूज़ कर लो, एक माला वाला कर लो और विजुलाइज करने वाला कर लो। ये 2-3 चीज़ें कर लो और 8 डेज़ तक कर लो आप, और आप देखोगे और उसके बाद में उसको लेट गो कर दो, बिकॉज उसके बाद वो ब्रह्मांड करना है। बस उसने आपने अपनी इंटेंशन दे दी, और आपकी काम में इंटेंशन देना, इंटेंशन इज़ द सीक्रेट। ठीक है, तो बस आपने ये कर लिया है, और फिर देखो कैसे आपकी कमाल से विशेष पूरी होती हैं। एंड भगवान करे आपकी सारी मन्नतें पूरी हों, सबकी मन्नतें पूरी हों। ब्रेथ वर्क जरूर करो, मेडिटेट जरूर करो, और हाँ, वन इम्पॉर्टेंट चीज़, नेचर में वॉक करो, नेचर के साथ टाइम लगाओ, जाके पेड़ों को अपनी विश बताओ, पेड़ को जाके ब्यूटीफुली हक करो, उसको जो आपकी विश है उसको जाके बताओ, पेड़ को बताओ। नेचर बहुत अच्छा तरीका है ब्रह्मांड तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। अगर कुछ भी नहीं लिखना कर सकते हो ना, तो आप बस जाओ, पेड़ को हक करो और उसको जो कुछ आपको कहना है उससे कहो। बहुत अच्छा तरीका है। इनफाइनाइट रूप में वॉक करो, ऐसे ऐसे की फिगर में आप वॉक करो, इस तरह से आप कर सकते हो। ये सब बहुत अच्छे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हो। सो दिस वॉज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ डूइंग, और मैं भी इसमें से ये कर रही हूँ। फिर आपको बताऊँगी बाद में कि मैंने क्या क्या किया। और जो लोग हीलर्स हैं, जो रेकी जानते हैं, वो आज के दिन प्लीज़ अपनी रेकी की ज़रूर प्रैक्टिस करें, उस एनर्जी को टैप करें, और स्विच वर्ड की चैंटिंग करें। स्विच वर्ड्स हम कहते हैं डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, सबको पता होगा, ये सिंपल सा है। आज के दिन हम कह सकते हैं लॉयंस मैजिक बिगिन, लॉयंस मैजिक बिगिन। जब आप विजुलाइज कर रहे हो, यू कैन विजुलाइज दैट लॉयंस मैजिक बिगिन, लॉयंस मैजिक बिगिन। आपका बिजनेस आप साल भर में किस लेवल पे देखना चाहते हो, यू कैन विजुलाइज दैट, कि आपको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपके पास वो चेक आ रहे हैं। आप वो मैजिक चेक की विजुलाइजेशन कर सकते हो यूनिवर्स से, कि वो मैजिक चेक आपके पास आ गया है। आप वो विजुलाइज कर सकते हो कि वो मैजिक चेक आपके पास आ रहा है, आपके ऑर्डर्स हो रहे हैं, आप फटाफट कंप्लीट कर करके ऑर्डर सप्लाई कर रहे हो, आपके माल की इतनी तारीफ़ हो रही है, आपके कस्टमर्स इतने खुश हैं। आप कोचिंग बिजनेस में हो तो आपके काम से लोग बहुत खुश हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपके पास स्टूडेंट्स की लाइन है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके बॉसेस आपको कैसे प्रेस कर रहे हैं, कैसे आपके प्रमोशन होते जा रहे हैं। अगर आपको लव लाइफ चाहिए, तो कैसे आपके पास आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं, और आप लोग साथ में कितने मज़े कर रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, कैसे वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को वैल्यू करते हो, बच्चे आपके कितने आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, आपकी फैमिली लाइफ कितनी अच्छी है, आपकी हेल्थ कितनी अमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें आप विजुलाइज कर सकते हो, कुछ भी इसमें से अचीव कर सकते हो, और जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब कुछ आप पा सकते हो। बस इतना याद रखो, जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब कुछ पा सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू यूनिवर्स, हमने मिल के क्रिएट किया। थैंक यू सो मच।